हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, ओरे चिपकली, ओरे चुंदर। रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, रोज की चिक चिक, रोज की किट पिट, दूर करो ये टेंशन। हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियाँ, खोल के देखो दिल की खिड़कियाँ, इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, जरा जरा सी अनबन। हटके बचके जरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अंदर कहाँ चले जा रहे हैं? मैंने कहा इधर 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 मैं हूं। अंदर किसे ढूंढ रहे थे आप? पलटन को? देखिए मेरी पलटन गई है मार्केटिंग के लिए जुहू। घर में मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। अब आप पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं गया मार्केटिंग के लिए। जनाब अगर मैं ही चला गया तो घर कौन देखेगा, और घर ही नहीं रहा तो मार्केटिंग किसके लिए? आइए आइए तशरीफ रखिए, आइए प्लीज आइए, एक एक कप चाय हो जाए। अकेला बैठा बोर हो रहा हूं। बैठिए बैठिए ना। दरअसल आप पलटन के बारे में जानना चाहते हैं ना? अच्छा आपने पलटन नहीं देखा क्या DD2 पे 9:30 बजे रात को? ओ खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं हूं डॉक्टर शेखर शर्मा, डॉक्टर कम गृहस्थ। आप ही लोग तो मुझे घर की 4 दीवारी में देखना पसंद करते हैं, तो मैं क्या करूं। वैसे मैं प्रैक्टिस जारी रखता हूं। और शिखा है मेरी पत्नी, सुंदर सुशील। मेरे 6 बच्चे, यानी हमारे 6 बच्चों की पलटन। पलटन क्या है जनाब, पूरा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। दरअसल मेरी पहली पत्नी शशि के मरने के बाद मेरे 3 बच्चे बिन मां के हो गए। मैं ही उनका बाप और मैं ही उनकी मां। लेकिन शिखा के आने के बाद मेरे बच्चों को एक मां मिल गई, और शिखा के 3 बच्चों को एक रेडीमेड बाप। 3 + 3 6, 6 की पलटन। लेकिन शिखा के इस घर में आने के बाद जो पहली समस्या आई थी वो थी शिखा के बच्चे मुझे बाप मानने को तैयार नहीं, और मेरे बच्चे उन्हें मां मानने को तैयार नहीं। एक बार शेखर को डैडी बुला कर देखो, उसे एक चांस तो दे दो। डैडी और उससे? नो नो नो, मैं उसे मम्मी मम्मी नहीं बुलाने वाली। अभिषेक यानी मेरा बड़ा लड़का, उसने तो शिखा को घर से भगाने के लिए ऐसा प्लान रचा था कि मैं आपको याद नहीं? अब शुरू होगी मेरी महाभारत। देख रहा हूं भिखमंगों को कैसे निकालता हूं इस घर से। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये हाथ देख रहे हो, खून का बदला खून। लेकिन सबसे पहले हम उस आंटी जी को डैडी के कमरे से बाहर निकालना होगा। हमारी मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। बाप रे, शिखा को बच्चों ने किस कदर डरा दिया था। आइडिया, हम लोग इसके बच्चों की पिटाई करते हैं, तुम दोनों उस लड़के को संभालना। मैं अकेली उन 2 लड़कियों के लिए काफी हूँ। ओके, कैसा लगा मेरा प्लान? शिखा तो डर ही गई थी कि घर में कहीं महाभारत न शुरू हो जाए। शिखर मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। शिखा क्या करोगी? देखो शिखा, तुम्हारे बच्चों को एक बाप चाहिए था, वो मिल गया, और मेरे बच्चों को एक मां चाहिए थी, वो भी मिल गई। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए मैंने कहा ना, धैर्य की जरूरत थी। मुझे यकीन था कि बच्चे घुल मिल के रहेंगे आपस में। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे माँ बाप आ गए अपनी नई बहू को आशीर्वाद देने के लिए, और मेरी माँ से अनजाने में एक गलती हो गई। उसने शिखा की तुलना मेरी पहली पत्नी शशि से कर दी। तुम
शेखर के लिए ठीक ही हो। शायद शशि की कमी तुम पूरी कर सकोगे। कितनी मिलती जुलती हो उससे। लेकिन शेखर की पहली बहू से एक पॉइंट पर मुझे बहुत चिढ़ती। वो भी तुम्हारी तरह नौकरी करती थी। हाँ वैसे बहू, ये टीचर की नौकरी में कितना कमा लेती हो? हाँ जी। भगवान की दया से शेखर की प्रैक्टिस आजकल अच्छी चल रही है। तुम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम घर में डिवोट करो, शेखर की देखभाल करो, मेरे पोते पोतियों की देखभाल करो, अपने बच्चों का ख्याल ज्यादा रखो, दूसरों का कम। बी प्रैक्टिकल, छोड़ दो ये टीचरगिरी। हाँ मम्मी डैडी की बातें सुनकर बच्चों को भी एक आदत सी पड़ गई शिखा की तुलना शशि से करने की। शिखा के हर काम में वो ऐब निकालने की कोशिश करने लगे। आंटी जी, आप और कौन कौन से डिशेस बनाती है? तुम जो चाहो वो। जो भी रेसिपी में है। और भी बहुत कुछ। आंटी जी, तो फिर हर सुबह आप हमें कॉर्नफ्लेक्स और दूध क्यों बना के देती है? आप हमें मीठी रोटी क्यों नहीं बना देती मम्मी जैसी? लेकिन शिखा आखिर शिखा थी, वो कैसे सहन करती कि कोई उसकी तुलना शशि से करे? शशि शशि शशि, हर बार शशि। देखो मुझे शशि से कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर। मगर मैं भी इंसान हूं, मेरी भी आइडेंटिटी है। बिल्कुल है, कौन मना करता है। लेकिन एक बात सुन लो, देखो तुम शशि से अलग नहीं हो। वो एक माँ थी, तुम भी एक माँ हो। प्यार बांटना तुम्हारी विशेषता है। शशि एक अच्छी माँ थी, तुम भी एक अच्छी माँ हो, तुमने साबित कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे लिए शशि हो या शशि जैसी हो। तुम शिखा शिखा। मैं अच्छी हूं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तहे दिल से अपना फर्ज अदा करना चाहती हूं, मां का भी और पत्नी का भी, लेकिन शिखा बनकर, शशि नहीं। शिखा 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 जो भी कर रही थी वो एक तपस्या थी, और उसकी इस तपस्या ने आखिरकार अभिषेक को झुकाई दिया। आंटी जी, आप मीठी रोटी बनाना कैसे जानती है? ये तो मम्मी की स्पेशलिटी थी। ये मेरे मम्मी की भी स्पेशलिटी थी, उन्होंने मुझे सिखाई। सरप्राइजिंग नो, आपकी मम्मी और मेरी मम्मी की मम्मी ने दोनों को एक जैसी चीज सिखाई। आखिर हर माँ माँ ही तो होती है। दरअसल भाइयों के बीच सौतेलेपन की एक दीवार सी खड़ी हो गई। कोई एक दूसरे को भाई बहन मानने को तैयार ही नहीं, एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊं? सॉरी, चाय लीजिए। शक्कर बराबर है ना? ठीक है। चलिए। अभिषेक और सोनिया के बीच क्या ठन गई थी, याद है ना आपको? मम्मी, आप ये अभिषेक को अच्छी तरह समझा दीजिए कि वो अपनी खोखली धमकियों देने के बजाय अपने साथ अच्छी तरह से बिहेव करे। राइट। और ये तभी हो सकता है जब तुम लड़कियां लड़कियों की तरह पेश आओ। हमारी बराबरी करने की कोशिश की ना तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अभिषेक को चिढ़ाने के लिए सोनिया उसी के दोस्त कॉकरोच से फ्लर्ट करने लगी। अब बताइए, आप लोगों को क्या मालूम लड़की होने के क्या फायदे होते हैं? लड़की कितनी क्यूट होती है, कितने क्यूट क्यूट कपड़े पहनती हैं, कितना क्यूट हंसती हैं, और जब जहाज डूब जाता है ना तो सबसे पहले तुम्हारी तरह क्यूट क्यूट लड़कियों को बचाया जाता है, सबसे पहले। कुछ भी कहिए, अभिषेक के सीने में भाई का दिल था, सौतेला ही सही, मैं तो कहूंगा भाई हो तो ऐसा। आखिरकार वो कॉकरोच के साथ सोनिया को कैसे जाने देता जनाब? ये कॉकरोच, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, तुझे सोनिया के साथ बाहर क्यों जाना है? मैंने कब कहा कि वो मेरी बहन है? तू समझता क्यों नहीं है कॉकरोच? वो तुझे बेवकूफ बना रही है। What do you mean by मुझे कैसे मालूम? इडियट। देख, उसने खुद मुझे बताया। हाँ, तू मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करता? बाद में फोन करता हूँ। सोनिया, इधर आओ, कम हियर। कोई काम धंधा नहीं है, चोरों की तरह दूसरों की बातें क्यों सुनती हो?
मैं दूसरों की नहीं अपनी बातें सुन रही थी। अच्छा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा किया है। मैंने क्या किया? You put out him. मुझे याद है, सोनिया को सॉरी कहने का एक नायाब तरीका निकाला था अभिषेक ने। जानबूझकर हार गए ना? सॉरी बोलने का अच्छा तरीका है। हमें ये लगने लगा कि हमारा संयुक्त मोर्चा यानी सारे बच्चे आपस में घुल मिल के रह रहे हैं। अचानक पता लगता था कि नहीं साहब, आपस में अभी भी लड़ रहे हैं, यानी जहां से हम चले थे वहीं वापस आ गए। पुनर्मूषिको भवः। क्या मालूम किन भिखारियों से पाला पड़ा है। याद है ना आपको, वसीयत की गलतफहमी में बात कितनी उलझ गई थी। उन्हें लगा कि मैं वसीयत कर रहा हूं और कौरव और पांडव की तरह दो पार्टी खड़ी हो। एक तरफ विजय, सोनिया और मिनी, दूसरी तरफ अभिषेक, मोंटी और रचना। मिनी, ये पेपर तुझे कहां से मिला? डैडी के कमरे में से। क्यों? इसे जहाज नहीं बन सकता? जहाज तो बन सकता है, लेकिन हमारे घर की नैया डूबने वाली है। ये क्या बोल रही है? देखो क्या ये? तो किसी वसीयत का पेपर लगता है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मिनी को डैडी के कमरे में से मिला। इसमें लिखा है कि मैं अपनी सारी जायदाद दूसरी के नाम करूंगा, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ, बशर्ते कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे। लेकिन विजय, हम ये कैसे पता करें कि डैडी सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? अरे हमें ऐसी बात का तो पता लगाना है। वो कैसे? हाँ, क्यों ना हम किसी वकील के पास चले और उससे सलाह मशवरा करके पता कर लें। अगर डैडी ने सारी जायदाद दोनों ग्रुप में 50-50 कर दी तो? वो बाद में सोचेंगे, लेकिन हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी सारी जायदाद हम तीनों के नाम ही करें। मैंने विजय और सोनिया को बात करते हुए सुना है कि डैडी अपनी वसीयत बना रहे हैं। अब क्या होगा? जो भी होगा गड़बड़ी होगा। जब डैडी को शादी करनी थी तो हमें भूलकर शादी कराए। अब ऐसा ना हो कि हमारा सब कुछ उन सबको दे दे। वैसे भी विजय सोनिया से कह रहा था कि जो डैडी को सबसे ज्यादा प्यार होगा ना, उसी को सब कुछ मिलेगा। ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि डैडी के दिल में कुछ और होता है और जुबान पर कुछ और। रचना, मामला टेढ़ा ही सही, लेकिन हमें इसमें जीतना है। लेकिन कैसे? पहली बार विजय अपना दिमाग चला रहा है, हम भी अपना दिमाग चलाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ बोल। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ। इससे क्या होगा? डैडी के ऊपर तंत्र मंत्र, जय काली कलकत्ते वाली छू। मोंटी, 19वीं सदी से बाहर आ, बकवास किए जा रहा है। तो क्या करें? मोंटी, तू मेरे साथ चल। मुझे तो इस नाटक का तब पता लगा कि जब दोनों के वकील मेरे ही घर पे पहुंच के मुझे ही क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। अपन समझाता ना तेरे को, ये डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान, तू पीछू जा रहे चाहे। नहीं, आपकी तारीफ। अरे तो अपनी तारीफ उस खुदा की जिसने अपने जैसे को बनाया यार। क्या बनाया? आप हैं कौन? अरे अपन कल का चाकूबाज छगन, आज का लॉयर छपरी, यानी कि छगन प्लस छपरी। माने आप लॉयर छगन छपरी हैं? हेलो। हट रे तू, हट। अपन 15 मर्डर, 16 रॉबरी, 17 हाफ मर्डर और 18 रेप केस। ये सब आपने किया है? अरे तू पूरी बात ध्यान से तो सुनता है नहीं? सुनाई ना भाई। अरे ये सब केस अपन सॉल्व केला, अपना रिकॉर्ड है भाई। ये सब सॉल्व किया है, अच्छा है, लेकिन आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए जनाब? अरे शाणे, ये नोटिस पढ़, सब तेरे को तशरीफ लाने की बात समझ में आ जाएंगी। ये उल्टा है, ये नोटिस आप ही नोटिस लाए। जो केस भी अपन अपने हाथ में लेता है ना, तो उसका जजमेंट अपन अपने साइड में ले लेता है भाई, क्योंकि जज के साथ अपनी सेटिंग होती है। तू अगर सीधे से माना नहीं ना, तो टेढ़े से मनवाना अपने को आता है, रिकॉर्ड है अपना। मेरे घर में मुझे धमकी दे रहा? अबे तू चीज क्या है बे डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान? नाटक कंपनी से आया क्या तुम लोग? अरे
समझाया नहीं क्या रे? कोने में कौन है? डैडी ये हमारे वकील है। डैडी ये हमारे वकील है। यस। ये यहाँ क्यों आए फिर? ए वाह, ए भिड़ो अपन यहाँ धंधे पे ऑन ड्यूटी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नाटक चल रहा है यहाँ? डैडी नाटक तो आप कर रहे हैं। आपने चाहे जो भी फैसला किया हो, मगर जायदाद पे हक हमारा है। I see। तो तुम लोगों ने समझा कि मैंने अपनी वसीयत बनाई है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक वसीयत के लिए तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ते हो? शर्म आनी चाहिए। I'm really sorry डैडी। सॉरी डैडी। सॉरी? सिर्फ सॉरी कहने से काम चल जाएगा? कैसा काम किया है तुमने? कितना गंदा काम। ठीक है, उस सॉरी की बात बाद में देखते हैं। वकील साहब लोग, बिना जज के यहाँ फैसला हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। उस दिन बहुत अच्छा लगा मुझे जब मिनी फेल होने के बावजूद मार्कशीट में नंबर बढ़ा के पास होने का नाटक कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं मुझे दुख ना हो। और जब मैं उसे गिफ्ट देने लगा तो बेचारी रो पड़ी। डैडी ये हार आप रचना को दे दीजिए। रचना को दे दूं? मगर क्यों? मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं पास हो गई। झूठ बोला? हाँ डैडी, मैं पास नहीं, मैं फेल हो चुकी हूँ। क्या? तुम फेल हो गई? तुमने झूठ बोला? इतना बड़ा झूठ? वाह मिनी वाह, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। रिपोर्ट ही बदल डाली तुम। इतनी सफाई से झूठ बोलती रही बेटे। देखा हमारी मिनी कितनी टैलेंटेड है ना? और मैंने ये पार्टी मैंने तुम्हारे फेल होने की खुशी में दी है ना? है? कितना अच्छा डैडी हूं मैं, अपनी बेटी के फेल होने की खुशियां मना रहा हूं। सॉरी डैडी। मिनी, अगर मम्मी डैडी को खुशी देना चाहती हो तो सच्ची खुशी दे दो बेटा। झूठ हर हालत में झूठ होता है। सॉरी मम्मी, पर अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो डैडी का दिल टूट जाता। दिल टूट जाता? नहीं, फिर तो ये नेकलेस तुम्हारा है। झूठ बोलने के लिए नहीं, सच बोलने के लिए। देखा मेरी मिनी में कितनी हिम्मत है सच बोलने की। शाबाश, वाह। अच्छा बेटी, वो तुम्हारे दोस्त भी नकली थे? हाँ, वो असली भिखारी थे। लो औलाद वालो फूलो पलो, औलाद वालो फूलो पलो। मेरे बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो उनमें सच कबूल करने की भी ताकत है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना छोटा सा परिवार हो, बच्चे हो, बीवी हो, लेकिन जनाब इस सब को एक साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है, ये आप भी जानते होंगे। क्योंकि बच्चों की अपनी समझ है, बीवी अपने ढंग से सोचती हैं, और इन सब को संभाल कर बैलेंस करके चलने में काफी समझौते करने पड़ते हैं। वैसे हर घर में पति पत्नी के बीच नोकझोंक तो चलती रहती। मेरे और शिखा के बीच में काफी नोकझोंक रही, आप जानते ही होंगे। इस घर में बहस झगड़े सब मैं ही करती हूँ ना। तो क्या मैं झगड़ा कर रहा हूँ क्या? What is this, शिखा? अपने इकलौती पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। हमें तो ये भी पता नहीं आखिर हम झगड़ क्यों रहे हैं। चाय के लिए। हाँ, चाय के लिए। अब देखो मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए। देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, प्लीज एक कप चाय बना के ला दो। मैंने आपको पहले कह दिया है, चाय चाहिए तो खुद बना के पी लो। एक कप चाय के लिए इतनी बार कहना पड़ेगा हमें क्या? एक कप चाय? हाँ। इस घर में हर वक्त शिखा शिखा चिल्लाते रहते हो तुम। हाँ, तुम शर्ट में बटन लगाना हो तो शिखा, सर में तेल डालना हो तो शिखा। मेरे बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझे? देखो अपने आप को बहुत बड़ा तीस मार खा तो मत समझो। मेरे बगैर एक मिनट ये घर नहीं चलने वाला। मैं रुपए कमा के लाता हूँ तो घर चलता है। मैं घर में ना आऊँ तो तुम लोग फाके पड़ जाएंगे, फाके। अपने आप को मुर्गा मत समझो कि कुकड़ू को नहीं करोगे तो सुबह नहीं होगी। वैसे भी घर और मर्द
औरत के बिना अधूरे रहते हैं। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। तुम घर चला के दिखा, 2 दिन में पता लग जाएगा। 2 दूनी 4 होते हैं या 5। क्या तुम घर छोड़ के जा रहे हो? अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो जाना पड़ेगा। मुझे चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज ही समझो। और सुन लो, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, सारे बच्चे मेरे साथ जाएंगे। वेरी गुड, सबको लेके जा। लेकिन नाश्ता करके जाना, वो बना देती हूँ। तो बना के खुद ही खा ले। बच्चों, नाश्ता। लेकिन हाँ, बच्चों से ज्यादा दिन तक कोई दूर नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। भले ही आप घर से दूर हो, लेकिन बच्चों को भूल तो नहीं जाएंगे, अपने परिवार को तो भूल नहीं सकते। मेरे साथ भी यही हुआ। कुछ दिनों के लिए जब मैं बच्चों से दूर रहा तो मैं परेशान हो गया। मुझे औरत का ढोंग रच के उनके सामने जाना पड़ा। जमुना मौसी। अरे कौन है आप? क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो जाइए। मैं गवर्नेंस हूँ। अच्छा। आपने पेपर में इस्तेमाल किया था ना, सो आई हूँ। अच्छा, लेकिन आपको कहीं देखा हुआ लगता है। देखा होगा ना, मैं आपके स्कूल के बगल वाली गली में रहती हूँ। मैं आपको रोज देखती हूँ आते जाते। कितना काम करती हूँ आप। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका घर संभाल लूंगी। बस आप आराम कीजिए। बच्चे कहाँ हैं? हाँ, बच्चे ना। अभिषेक, विजय, मोंटी। अरे, लेकिन आप इन सबके नाम कैसे जानती है? देखिए, मैं जिस भी घर में काम करने जाती हूँ, वहाँ की हिस्ट्री, केमिस्ट्री सब मालूम कर लेती हूँ। अभिषेक बेटे, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए है ना? आपको कैसे मालूम मुझे ये चाहिए था? मुझे सब मालूम है। पिज़्ज़ा ना, मोंटी। आपको कैसे मालूम इन सबको क्या क्या चाहिए? देखिए, मैंने अभी भी कहा ना, क्या? मैं जिस भी घर में काम करने जाती हूँ ना, उस घर की सारी कुंडली मालूम कर लेती हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि आपका अपने पति के साथ किस बात पे झगड़ा हुआ। अब वो तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जमुना मौसी। माँ बाप ही आपस में घर में झगड़ते रहें तो बच्चों पर सोचिए क्या असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है। आप अपने घर के प्यार को बढ़ाइए, मैं अपने घर के प्यार को बढ़ाता हूं। आप अपने पलटन को संभालिए, मैं अपने पलटन को संभालता हूं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। बाय द वे, आप हमारे साथ तो है ना?